यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को मेरठ पहुंचे। वे यहां पर एबीवीपी के राष्ट्रीयता एकात्मता यात्रा 2025 के नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में भी भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। कुंभ को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए मैं आया हूँ और कुछ हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हैं, उनके कुछ परिवारों में मिलने के लिए भी जाना है। लेकिन इस समय हम यही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का लगातार विश्वास बढ़ रहा है, उसका उदाहरण है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, वहां सरकार बनाने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की भी गारंटी है। इस विश्वास के आधार पर कमल खिला है और दिल्ली देश की राजधानी है और विश्व की किसी भी राजधानी से बेहतरीन राजधानी, देश की राजधानी भाजपा की सरकार में ही बन सकती है। अरविंद केजरीवाल जी को जो सजा दिल्ली की जनता ने सुनाई है, उसका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वह दिल्ली से जो वादा है उसे तो पूरा करेंगे ही, लेकिन दिल्ली का विकास भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। अखिलेश यादव जी को प्रयागराज महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक तरह से महासागर की तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, यह देख करके उनको परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि सेवा ही संगठन है, इस भावना से जिन रास्तों से हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनकी सेवा में जुट जाए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी रोज एक ऐसा उल्टा सीधा ट्वीट करेंगे। व्यवस्था तो वह कुछ कर नहीं सकते, वह अव्यवस्था फैलाने वाली पार्टी है, लेकिन इस प्रकार के बयानों को ऐसे समय में राज्य का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा उसके द्वारा दिया जाना अनुचित है। मैं इसकी कोई बात है वो बतावें, सुझाव दें, लेकिन वह मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत इल्जाम लग रहा है। नहीं, देखिए, व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बताऊं, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं। मैं कई दिन से केवल प्रयागराज इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो सैकड़ों पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक तमाम जिम्मेदार लोग हम लोगों के साथ लग जाते हैं। तो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां किसी भी श्रद्धालु की सेवा में सरकारी स्तर पे कोई समस्या ना हो। पार्टी के कार्यकर्ता भी मेरे जाने में बहुत सारे एकत्र होते, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच ज्यादा से ज्यादा मतलब वहां पर श्रद्धालुओं की सेवा में सब अपना समय दें, उनकी सुरक्षा में समय दें, उनकी जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धा का भाव लिए हुए आ रहे हैं वह लगा पाएं। या सही है कि बहुत बड़ी संख्या में मतलब अपेक्षा से अधिक, मतलब 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के पश्चात भी लोग सड़क मार्ग से आ रहे हैं, रेल मार्ग से आ रहे हैं, हवाई मार्ग से आ रहे हैं। अपेक्षा से जरा भीड़ अधिक है, लेकिन सड़कें तो और रेल मार्ग और हवाई मार्ग वही है। जहां वाहन अधिक हो जाते हैं वहां थोड़ी सी असुविधा हो रही है। ये भारत के इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन तरीके से संपन्न हो रहा कुंभ, महाकुंभ का मेला है और जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो करेंगे। किसी को असुविधा ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब किसी भी रास्ते में, इसी कमरे में अगर मान लो जितने लोगों की रुकने की व्यवस्था है वह उससे अधिक अगर आ जाएंगे तो समस्या होती है। एक दिन में 100 करोड़ नहीं आते। यादव जी की पार्टी जब अभी लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी जीती थी तब उनको सब कुछ अच्छा लगा था। जब समाजवादी पार्टी हार जाती है सब खराब लगता है।
लेकिन अभी तो इससे बड़ी दुर्दशा समाजवादी पार्टी की होने वाली है 2027 में, जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में समाज की धारणा है कि ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। आज सुकून की जिंदगी, अगर चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्व उत्तर प्रदेश हो, मतलब सब लोग जी रहे हैं। तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, अपराधियों पर नकेल है। अगर कोई अपराध करेगा तो उनको मालूम है कि उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि दोबारा अपराध करने की सोचेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार विजय भी इस बात का प्रमाण है। जनता की अदालत से भी हमको लगातार सफलता मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। विपक्षी ये इससे बचकाना आचरण क्या हो सकता है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वह कोई व्यक्ति नहीं है। उसके लिए इस प्रकार का आचरण अगर कोई कर सकता है, समाजवादी पार्टी जो अराजकता का भाव मन में रखती है, हम तो जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। डबल इंजन सरकार का खजाना खुला हुआ है। प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं कई बार, आम आदमी पार्टी एक आपदा के रूप में थी। झूठ और लूट को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, विवाद नहीं चाहती है। और अरविंद केजरीवाल जी 10 वर्ष सरकार में रह करके दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, कूड़े के ढेर में परिवर्तित करने का काम किया है, यमुना मैया को गंदा नाला बनाने का काम किया है और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। सरकार बनी जो है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, मेरठ में भी बहुत अच्छा क्राइम कंट्रोल है, लेकिन सर उसके बावजूद मेरठ करेंगे। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप जब विचार करोगे अकेले में तो 2014 और 2014 से पहले देश की सरकार के बारे में, 2017 से पहले प्रदेश की सरकारों के बारे में जब अध्ययन करोगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप फिर हमें आशीर्वाद दोगे। 27 में फिर 300 पार करोगे। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्राथमिकता महिलाओं को सदा दी गई है। यह प्रयास हमारा लोगों का लगातार रहा है कि जिन घर परिवारों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, अगर महिला उस परिवार की सदस्य हैं तो हम महिलाओं के नाम से ही देने का काम